हे गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं रोमांस इन द हाउस के एपिसोड 7 को। अगर आपने पहले एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड इस बात में हिंजो दिखाया जाता है, साथ में जंगीन होती है, दोनों घर पर होते हैं और यहाँ पर ये बातें कर रहे होते हैं कि मुजीन बाहर है, साथ में इवन बाहर है, दोनों साथ में होंगे और ये बहुत ही अच्छा है। बाद में इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि ये मिराई घर पर है। फिर हिंजी चेक करने के लिए आता है, लेकिन मिराई अपने रूम में नहीं होती। अगले इसमें टाइपिंग दिखाया जाता है जो जॉगिंग कर रहा होता है और यहाँ पर ये देख लेता है कि अपनी मिराई होती है, साथ में इसका बैग भी होता है। बाद में इसके पास आता है और कह रहा था क्या हुआ है, क्या तुम घर से भाग गई हो। ये भी अपना भरती है और फिर यहाँ पर ये पूछती है कि लोग वीकेंड पर क्या करते हैं। अगले से मुजीन को दिखाया जाता है, साथ में एयन होती है। एयन भी होटल से बाहर आ जाती है, मुजीन को शांत होने के लिए कह रहा होता है और यहाँ पर साथ में ये कहता है कि तुम मिराई से आराम से बात करनी चाहिए, उसके अपने कारण होंगे, वैसे भी वो बड़ी हो चुकी है और अडल्ट है। अगले में अपने घर पर आती है, लेकिन यहाँ पर मिराई नहीं होती। बाद में मिराई के पास बार बार कॉल कर रही होती है, लेकिन मिराई पिक नहीं करती। वही मिराई को देखते हैं, साथ में टाइपिंग होता है। टाइपिंग मिराई के बैग को ले लेता है और कह रहा था तुम तक गई हो, बैग मुझे दे दो, लेकिन अपनी मुलाकात देती है और जा रही होती है। लेकिन टाइपिंग उनके बैग को ले लेता है। ऐसे बार बार करते हैं और यहाँ पर मिराई नीचे गिर गई थी। बाद में टाइपिंग इसको उठाता है और कह रहा होता है क्या तुम ठीक हो, लेकिन मिराई के कपड़े गंदे हो गए थे। टाइपिंग बाद में से कह रहा होता है चलो मेरे घर चलते हैं। अगले से एयन को देखते हुए अभी अपने आप से कहती है कि मैं मिराई को ढूंढने के लिए जा रही हूँ, लेकिन यहाँ पर इसको रोक लेते हैं। इनकी बात यहाँ पर नहीं मानती, लेकिन तभी पर मुजीन आता है और एयन को रोक लेता है और घर के अंदर ले आता है और बिस्तर पर सुलाता है और कह रहा था तुम्हें बुखार हो गई है, मैं तुम्हारी दलिया बनाता हूँ। लेकिन अपनी कहती कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, लेकिन फिर मुजीन बना देता है। और बाद में बारिन की फोटोज को देख रहा होता है। वही हम ताइपियों को देखते हैं जो मिराई को अपने घर पर ला रहा होता है। यहाँ पर ताइपियों के दोस्त भी होते हैं जो कि अपनी इसको हेलो कहते हैं। मिराई यहाँ पर ताइपियों से कहती है कि मैं नहीं जाने वाली, लेकिन ताइपियों ने कह दिया था कि तुम्हारे कपड़े गंदे हो गए हैं, तुम्हें अंदर आकर कुछ खाना खा लेना चाहिए। बाद में मिराई यहाँ पर अंदर आती है और अपने कपड़ों को देखती है, लेकिन यहाँ पर इसको पता चलता है कि ये तो जंगीने कपड़े हैं। फिर यहाँ पर ऐसी याद करती है कि मेरी माँ ने मुझे कहा था कि जब हम थाईलैंड में चलेंगे तो हम जंगीने कपड़े ले जाएंगे। वही हम ताइपियों को देखते हैं, साथ में इसके दोस्त होते हैं, ये भी बाहर आ गए थे और खाने को मैनेज कर रहे होते हैं। बाद में फिर मिराई भी आती है, अभी इस मिराई को देखते हैं। मिराई इनके पास अगर बैठ जाती है, ताइपियों कहता है कि मैं भी आ रहा हूँ। ताइपियों बाद में जैकेट को ले आता है और मिराई को पहनाता है और कह रहा था कि अब सर्दी है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। बाद में से भी खाना खा रहे होते हैं। ताइपियों के दोस्त भी यहाँ पर यह कहते हैं कि तुम दोनों की कहानी क्या है, तुम दोनों की मुलाकात कैसे हुई थी। बाद में ताइपिंग ने बता दिया था कि मैं मार्ट में सिक्योरिटी गार्ड काम करता हूँ और मेरा उसी कंपनी में काम करती है। अगले इसमें जेगेल को दिखाया जाता है जो ऑफिस में होता है। इसके पास इसकी पत्नी मैसी करती है और यहाँ पर ये कहती है कि हमें पैसा की जरूरत है, तुम पैसे तो नहीं भेज रहे हो। जेगेल बाद मुजीन के अकाउंट को देख रहा होता है, तभी इसके पास मुजीन का कॉल आता है और कह रहा होता है कि मैंने पैसे भेज दिए हैं, अगर तुम्हें और पैसे की जरूरत हो तो मुझे बता देना। जेगेल बाद में अपने आप से कह रहा होता है कि इसे मेरे बारे में पहले से ही पता था। अगले इसमें एयन को दिखाया जाता है, इसे जंगीन बात कर रही होती है और यहाँ पर ये कहती है कि तुम क्या करने वाली हो, तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है, तुम मुजीन को क्या बनाओगी, क्या तुम्हारा पति है या फिर तुम्हारा दोस्त है या फिर अजनबी है। तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है, तुम क्या सिलेक्ट करोगी। अगर तुम मुजीन के साथ जाती हो तो मिराई को खो दोगी। अगले से मिराई को दिखाया जाता है, साथ में ताइपिंग होता है। मिराई भी हम साफ सफाई करती है और बाद में कहती है मैं जा रही हूँ, लेकिन ताइपिंग ने कह दिया था कि या तुम और शराब पीना चाहती हो। आप दोनों रूम के अंदर आ गए तो शराब पी रहे होते हैं। ताइपिंग मिराई से कह रहा होता है कि यह तुझे बता सकती हो कि वहाँ पर क्या हुआ था जब हम होटल में गए थे, तुमने ऐसा रिएक्ट क्यों किया था। मिराई भी आप ये कहती है कि मेरी माँ के साथ वह इंसान था जिसे मुझे नफरत करती हूँ, उनको साथ में नहीं होना चाहिए। ताइपिंग भी कह रहा होता है कि अगर वे साथ में नहीं होते तो तुम्हारा जन्म नहीं होता। मिराई कहती पर तो और भी अच्छा होता। ताइपिंग फिर अपनी कहानी बता रहा होता है कि जो चियोल है वह कागजों पर मेरे पिता है, लेकिन असल में मेरा भाई है। ताइपिंग बता रहा होता है कि मैं कितना को झेल चुका हूँ, लेकिन मिराई कंसोल देती है और यहाँ पर यह कहती है कि तुम्हारा जन्म बहुत ही अच्छी तरह हुआ है और तुमने अच्छी चीजें की है। ताइपिंग भी बाद में से कंसोल दे रहा होता है। मिराई भी इसको देखती है और यहाँ पर यह कहती है कि तुम्हें क्या कर रहे हो। ताइपिंग कहता है क्या तुम नहीं जानती। अभी दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, तभी बैलगाड़ी का हॉर्न बजता है। मिराई कहती है मैं जा रही हूँ। ताइपिंग कहता है तुम काम पर जाओगी। मिराई कहती है तुम चिंता मत करो, मैं अपने घर पर जाने वाली हूँ। अगले सीन में फ्यूनरल में देखते हैं, यहाँ पर हम जेगेल को देखते हैं, साथ में और लोग भी होते हैं जो कि मुझे बारे में बात कर रहे होते हैं कि कैसे पहले बेसबॉल खेला करता था, लेकिन उसका कैरियर बर्बाद हो गया। एक बार उसने मेरे पास कॉन्टैक्ट भी किया था। बाद में जेगेल से कहते हैं कि तुम तो उसके कॉन्टैक्ट में हो। पास में यहाँ पर ये देखते हैं कि यहाँ पर मुजिन भी आया हुआ था और बाद में जेगेल चिल्ला रहा होता है और कह रहा होता है कि मुझे कॉन्टैक्ट में नहीं हूँ, वो एक नंबर का बेवकूफ़ है। आदमी बाद में इशारा कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि मुझे नहीं पर है। बाद में जेगेल भी मुजिन की ओर देखता है। मुजिन फिर बाहर आ गया था, लेकिन जेगेल चिल्ला रहा होता है और कह रहा होता है
कि मैंने गबन किया है, तुम मेरी रिपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हो? मुझे ने कह दिया था कि तुम मेरे साथ सालों से काम कर रहे हो, तुम इतने पैसों के हकदार हो, लेकिन मैं कोई रिपोर्ट नहीं चाहता हूँ और तुम मेरे टैक्स अकाउंटेंट बने रहो। बाद में मुझे बाहर चला गया था। इसी टाइम यहाँ पर एन भी आ गई थी और यह भी फ्यूनरल में आई थी। मुझे बाद में बाहर आता है, लेकिन यहाँ पर इसका दोस्त आ गया था। इसका नाम चियोल होंग होता है, साथ में इसकी पत्नी होती है। चियोल होंग भी पुराने दिनों की बात याद करने लगता है। फिर यहाँ पर और भी लोग आ गए थे जो कि मुजिन को जानते हैं और यहाँ पर ये भी कहते हैं कि क्या तुम यहाँ पर अकेले आए हो, तुम्हारी पत्नी कहाँ पर है? पास में यहाँ पर एन को देखते हैं जो कि यहाँ पर मुजिन को देख रही होती है और बाद में बाहर आती है और मुजिन को चिल्लाती है और सभी को अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है। और इसने मुजिन का आदमी पकड़ा हुआ था। बाद में इसको ऐसे ले जाती है। मुजिन भी कह रहा होता है कि ये सब क्या था, हम इतने अच्छे कब से हो गए, तुम्हें दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं थी। एन भी नाराज हो जाती है और चली जाती है। बाद में सामू घर पर आती है और सामने मिराई होती है। अब मिराई भी घर के अंदर आ जाती है। एन अपनी से पूछती है तुम कहाँ पर थी? मैंने मुजिन के साथ कुछ बातें की थी और उस टाइम मैं नशे में हो गई थी। मैंने उसको होटल में चलने के लिए कहा था, हमारे बीच इतना ही हुआ था। मिराई भी कहती है ठीक है। एन बाद में कहती है तुम्हारे बारे में क्या, तुम्हारे साथ वो लड़का कौन था? क्या तुम्हारी कहानी भी ऐसी है? मीरा यहाँ पर हाँ बढ़ती है। एन कहती है कुछ और भी था, लेकिन मीरा यहाँ पर यह कहती है कि मैं आपको क्यों बताऊं। बाद में अपने रूम के अंदर आ जाती है। अगले सीन में जंग को देखते हैं। ये अभी मुजिन के बारे में अभी भी रिसर्च कर रहा होता है और बाद में ऊपर छत पर आता है और यहाँ पर ये देखता है कि यहाँ पर विला के लोग होते हैं। इनसे कहता है तुम क्या कर रहे हो? यहाँ पर ये सब कह रहे होते हैं कि हम यहाँ पर बगीचा लगाने वाले हैं। तभी मुजिन भी यहाँ पर आ गया था और इसे कह रहा होता है कि क्या तुम्हें आइडिया पसंद नहीं है? लेकिन यहाँ पर कहता है कि ऐसा नहीं है, मुझे यह चीज पसंद है। वही हम एन को देखते हैं जो जंगीन से बात करती है और यहाँ पर ये कहती है कि इमरान ने मुझे ऐसे कह दिया था, मैं क्या करूँ? लेकिन जगीन कहती है कि वो बड़ी हो गई है, उसने अभी तक किसी को डेट नहीं किया है, इसलिए वो जो कुछ भी कर रही है करने दो। एवन बाद इमरा के पास आती है और खाना खाने के लिए कहती है, लेकिन इमरा कुछ भी नहीं बोलती। एवन अब साफ सफाई कर रही होती है और बाद में चली जाती है। मीरा बाद में एक बॉक्स को ओपन करती है और इसके अंदर कुछ देखती है। फिर यहाँ पर बाहर आती है और यहाँ पर मुजिन होता है और कह रहा होता है तुम वापिस आ गई हो, लेकिन यहाँ पर इससे बात नहीं करती, वो जा रही होती है। मुजिन भी इसको बोलता है और कह रहा होता है कि हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ था, हमने सिर्फ शराब पी थी। अगले इसमें जेब्रियल को देखते हैं जो कॉफी लेने वाला था और अपने कार्ड को देख रहा होता है, लेकिन तभी वो जंगीन आती है और ये कॉफी लेती है और बाद में इसे ये भी कहती है कि मैंने 2 ऑर्डर लिए हैं। बाद में ये भी इंदिरा आ गया था और कह रहा होता है कि तुम सैलून चलाती हो, मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। लेकिन ये अपनी कहती कोई दिक्कत नहीं है, वैसे तुम्हारे बाल बहुत ही बड़े हो गए हैं, तुम सिर्फ बाल कटवाने के लिए वहाँ पर आ जाना। अगले इसमें टाइपिंग को दिखाया जाता है जो मीरा के पास मैसेज कर रहा होता है। मीरा भी से ये कहती तुम कहाँ पर हो? कहता है ताइक्वांडो आज खुला है। टाइपिंग बाद में कॉल करता है और कह रहा था तुम कहाँ पर हो? अगले इसमें टाइपिंग मीरा के पास आ गया था और कह रहा होता है कि आज तुम क्या सीखने वाली हो? क्या मैं तो साइकिल सिखाऊं? लेकिन अपनी मना कर देती है। टाइपिंग बाद में ऐसी याद करता है कि मैंने मीरा को कहा था कि साइकिल तो तुम्हारे पिता ने तुम्हें सिखाई होगी, लेकिन ये कुछ भी नहीं कहती। लेकिन प्रेजेंट में टाइपिंग कह रहा होता है कि मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। बाद में मीरा भी साइकिल सीख रही होती है। पास में यहाँ पर ये देखते हैं कि यहाँ पर मुजीन होता है जो इनको देख रहा होता है और फिर पास्ट के सीन याद करता है। जय चियोलहोंग के साथ था, वो चियोलहोंग यहाँ पर ये कह रहा होता है कि तुम्हारा बिजनेस सही चल रहा था, लेकिन जैसे मीरा का जन्म हुआ था वह उस टाइम कमजोर थी और तुमने सारा पैसा वहाँ पर उड़ा दिया और तुम्हारा बिजनेस बर्बाद हो गया, इसी वजह मीरा है। मुझे भी कुछ नहीं कहता, लेकिन यहाँ पर ये देख लेता है कि यहाँ पर साइकिल होती है और अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि यहाँ पर मीराई होती है। मुझे इन बाद में घर पर आता है और मीराई ने साइकिल तोड़ दी थी। प्रेसिडेंट मुझे इसी बारे में सोच रहा था और यहाँ पर मीराई इसको देखती है, लेकिन देख मीरा यहाँ पर ये देखती है कि मुझे के पास एक साइकिल आ रही थी। बाद में मीरा भी साइकिल को दौड़ाती है और अपने पिता के पास ले आती है और बाद में नीचे गिर गई थी। हालांकि मुझे तो यहाँ पर बच गया था, लेकिन मीरा को चोट लग गई थी। फिर ये अपनी मीरा को उठाता है और अस्पताल में ले आया था। साथ में टाइपिंग भी होता है। मुझे पहले उनके पास कॉल कर रहा होता है, लेकिन मीरा ने मना कर दिया था। मुझे चिल्ला रहा होता है और कह रहा होता है तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें चोट लग सकती थी, मेरे साथ चाहे कुछ भी होता है, चाहे मैं मर जाऊं, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। बाद में टाइपिंग को भी डांट रहा होता है, लेकिन मीरा यहाँ पर यह कहती है किसे क्यों डांट रहे हो, ये ऐसे मैंने ही किया है। अगले से मीरा व्हील चेयर पर होती है, साथ में और टाइपिंग भी होता है। मीरा यहाँ पर आसपास देखती है, लेकिन यहाँ पर मुझे नहीं होता। टाइपिंग बाद में कह रहा होता है कि तुम्हारा पिता चला गया होगा, उसने अस्पताल के बिलों के लिए पैसे दे दिए हैं। बाद में टाइपिंग इसको बाहर ले आया था और फिर कुछ लेने के लिए जाता है, लेकिन तभी और मुझे आता है और व्हील चेयर पर ऐसे ले जा रहा होता है और मीरा ऐसी बात करता है। आगे जाकर बाद में यहाँ पर यह कह रहा होता है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन तुमने यह कैसे सोच लिया कि तुम्हारे होने पर मुझे पछतावा है, तुम दुनिया में मेरे लिए सबसे कीमती हो। मीरा बाद में रोने लगती है और पास्ट की याद करती है। जय दोनों हैप्पी होते हैं। एपिसोड के लास्ट में यहाँ पर ये देखते हैं कि एवन मीरा के रूम में होती है, वो सामान को सेट कर रही होती है, लेकिन तभी बॉक्स में देखती है और ये डॉक्यूमेंट को देख लेती है।
जिसमें मुजीन और मीरा ने शर्त रखी थी, जो कि एयोन के बारे में ही होती है। जब मुजीन ने कह दिया था कि अगर एयोन मेरी नहीं हो पाई तो यह विला तुम्हारी हो जाएगी। बाद में एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस, अब हम मिलेंगे एपिसोड 8 में, जो कि कल आने वाला है। तब तक के लिए बाय।